सो सिंपल ट्यूटोरियल। साल 2024 चला गया। लगता ये चुनावों वाला साल था। इस साल काफी चुनावी हलचल रही। देश में सिर्फ लोकसभा के चुनाव ही नहीं बल्कि 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। आज के सेशन में हम लोग उन चुनावों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वॉचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। आम चुनाव में जहां बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, वहीं विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया और तब इस चुनावी रण में उतरे। बीजेपी 400 पार तो दूर, अपने पुराने फिगर 303 से भी पीछे रह गई। बहरहाल अपने एनडीए सहयोगियों के साथ 292 सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल रही। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। वहीं इंडिया गठबंधन को भी अच्छी खासी 234 सीटें मिली। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को 99 सीटें मिली और राहुल गांधी पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने। इस बार आधे से अधिक 280 सांसद पहली बार चुन के आए हैं। वे काफी पढ़े लिखे हैं। नए चेहरों में कंगना रनौत, सयानी घोष, अरुण गोविल हैं जो एंटरटेनमेंट जगत से आते हैं। नए चेहरों में रामविलास पासवान के बेटे चिराग, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी हैं। उपचुनाव जीतकर पहली बार प्रियंका गांधी भी संसद पहुंची। इस तरह यह पहली बार ही है जब गांधी फैमिली के 3 मेंबर पार्लियामेंट में हों। सोनिया गांधी अभी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। अप्रैल महीने में ही अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। 60 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में बीजेपी को 46 सीट्स मिले और इस तरह बीजेपी के पेमा खांडू राज्य के सीएम बने। अप्रैल महीने में ही सिक्किम की विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए। यहाँ 32 सीटों के लिए चुनाव हुए जिसमें एसकेएम 31 सीटों पर जीती। प्रेम सिंह तमांग फिर से राज्य के सीएम बने। लोकसभा के साथ ही मई महीने में आंध्र प्रदेश में 175 सीटों के लिए चुनाव हुए। चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को टीडीपी से बुरी तरह मात खानी पड़ी। टीडीपी ने 135 सीट हासिल किए। एन चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर राज्य के सीएम बने। मई महीने में उड़ीसा का नंबर आया। यहाँ के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया क्योंकि इससे नवीन पटनायक के 24 साल के शासन का अंत हो गया। बीजेपी को 147 सीट्स में 78 सीट्स मिले और बीजू जनता दल को सिर्फ 51। मोहन चरण मांझी ने वहां के सीएम की कमान संभाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 90 में 49 सीट्स जीत ली। खुद एनसी को 42 सीट्स मिली। बीजेपी को 29 सीटें मिली। उमर अब्दुल्ला फिर से सीएम बने। उसके बाद अक्टूबर में हरियाणा असेंबली के 90 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसका रिजल्ट सरप्राइजिंग था। इस बार लग रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को 48 सीटें मिली और कांग्रेस को 37। नायब सिंह सैनी सीएम बने। इसके बाद नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ हुए। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों में 56 सीटें जीत ली। बीजेपी को 21 सीटें मिली। हेमंत सोरेन फिर से सीएम बने। महाराष्ट्र का चुनाव रोचक था। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की। वहीं विपक्षी गठबंधन एनडीए को हार मिली। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति गठबंधन को 228 सीट्स मिली। देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम बने। हर चुनाव में कोई न कोई नारा खूब चलता है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार मोदी सरकार से मिलता जुलता अब की बार 400 पार का नारा दिया, पर वो चला नहीं। विधानसभा में खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है खूब चला और इस नारे ने रिजल्ट भी ला के दिए। ईवीएम पर जो लांछन लगने थे लगे। इस बार 2 मुख्यमंत्री हिरासत में लिए गए, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन को एक भूमि घोटाले के केस में जेल भेजा गया। बाद में वे बेल में छूटे, दोबारा सीएम भी बने। वहीं अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में जेल भेजे गए, पर उन्होंने इतिहास रच दिया। जेल गए पर पद नहीं छोड़ा। इस तरह वे ऐसे सीएम हुए जिनके पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हुई। इस साल कुछ राजनीतिक हस्ती दुनिया भी छोड़ गए। इसमें सबसे पहले बिहार से बीजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने अलविदा कहा। इसके बाद एमपी से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभात झा का निधन हुआ। अगस्त महीने में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी चल बसे। सितंबर महीने में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी भी चल बसे और अभी दिसंबर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हम लोगों को छोड़ गए। तो ये था वर्ष 2024 का संक्षिप्त पॉलिटिकल लेखा जोखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में लास्ट ईयर के स्पोर्ट्स अचीवमेंट पर बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।